हेलो जी एंड वेलकम जी। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम केविन को देखते हैं जो यू को कहता है कि आखिर तुम उस बिल्डिंग में क्या करने गए थे। क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि सारे पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तो यू कहता है कि मैं उस जगह शैडो गेम का सुराग ढूंढने के लिए गया था क्योंकि मेरा दोस्त भी शैडो गेम के चलते ही गायब हुआ था और अभी मेरा दोस्त किसी को भी याद नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे सबकी मेमोरी इरेज कर दी गई हो। क्या तुम मुझे मेरे दोस्त और शैडो गेम के बारे में कुछ बता सकते हो? तुम जितना भी जानते हो मुझे बताओ। तो केविन कहता है कि मैं भी शैडो गेम के बारे में ज्यादा नहीं जानता, पर मैं किसी को जानता हूँ जो तुम्हारे दोस्त के बारे में तुम्हें बता सकता है और वही बंदा शायद तुम्हारे ट्रैकिंग मार्क को भी रिमूव कर दे। तो यू कहता है कि आखिर ये ट्रैकिंग मार्क कौन सी चीज है। तो केविन कहता है कि जो आत्माएं अंडरवर्ल्ड से भाग जाती हैं उनके गले पर ट्रैकिंग मार्क लग जाता है जिससे अंडरवर्ल्ड के मैसेंजर उन्हें दोबारा ढूंढ लेते हैं और पकड़कर अपने साथ वापस ले जाते हैं और वो तुम्हें भी वापस लेने के लिए जरूर आएंगे। इसलिए उनके आने से पहले ही हमें इस ट्रैकिंग मार्क को रिमूव करना होगा ताकि वो लोग तुम्हारी लोकेशन ना ढूंढ सके। तो यू कहता है कि तुम ये सब बातें छोड़ो, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे बस मेरे दोस्त को ढूंढना है। तुम बताओ वो बंदा हमें मिलेगा कहाँ। तो केविन कहता है कि उसके लिए तो हमें सबसे पहले स्कूल जाना होगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम एक स्कूल का सीन देखते हैं जिसके बाहर हम केविन और यू को देखते हैं। तो यू कहता है कि आखिर हम यहाँ स्कूल क्यों आए हैं। तो केविन कहता है कि अबे यार रुक जाओ, वो बंदा हमें यहीं पर ही मिलेगा। और फिर तभी हम एक बंदे को देखते हैं जो केविन के पास आता है और उसका नाम जीनू होता है। तो यू कहता है कि क्या यही वो बंदा है। तो केविन कहता है कि अरे नहीं यार, ये बंदा तो हमें उस बंदे तक पहुंचाएगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर वो तीनों कहीं पर जा रहे होते हैं। तो जीनू कहता है कि यू क्या तुम्हें पता है कि हम इस वक्त कहाँ पर जा रहे हैं। तो यू कहता है कि नहीं, मुझे कैसे पता होगा, ये मुझे कुछ नहीं बताता, इसने तो अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया। तो केविन कहता है कि अरे यार समझा कर यार, अगर मैं तुझे अपने वर्ल्ड के बारे में सब कुछ बता देता तो तू डर जाता यार, समझा कर। तो यू कहता है कि मैंने हेल का मैसेंजर को देख लिया था, अब इससे ज्यादा डरने की बात क्या हो सकती थी। तो जीनू कहता है कि अच्छा लड़ो नहीं, इसका नाम केविन है और मैं तुम्हें अपने वर्ल्ड के बारे में बताता हूँ। और फिर तभी वो अपनी एक हाथ की पावर का इस्तेमाल करता है और वहाँ आसपास का सारा टाइम फ्रीज कर देता है और वो यू को बताता है कि जब ये दुनिया बनी थी तो ये 3 रिलम पर बनी थी। सबसे पहले हेवन, अर्थ और अंडरवर्ल्ड। हेवन का तो तुम्हें पता ही है, वहाँ पर गॉड रहते हैं और अंडरवर्ल्ड ऐसी जगह है जहाँ पर यनमू नाम का एक बंदा रहता है जो लोगों की जिंदगी और मौत का हिसाब करता है। और फिर आता है अर्थ, जहाँ पर अभी तुम रह रहे हो। यहाँ पर इंसान, क्रीचर सब लोग मिलकर रहते हैं, मगर तुम इंसानी लोग उन मॉन्स्टर और क्रीचर को नहीं देख सकते क्योंकि पिछले एंशिएंट टाइम में एक मुआहिदा हुआ था कि क्रीचर और इंसान मिलकर रहेंगे, मगर इंसान क्रीचर और मॉन्स्टर को देख नहीं पाएंगे ताकि वो अपनी जिंदगी सुकून से बसर कर सके। और फिर तभी वो टाइम को अनफ्रीज कर देता है और कहता है कि यू अभी जो मैंने तुम्हें बताया ये दुनिया का सबसे बड़ा सच था जो कि आज तक किसी को नहीं पता। तो यू कहता है कि अच्छा ये सब तो ठीक है, पर ये बताओ कि अभी हम कहाँ जा रही हैं। तो जीनू कहता है कि बस चुप करके हमारे पीछे चलते जाओ। तो यू कहता है कि कैसा अजीब आदमी है, ये भी केविन की तरह निकला। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो एक गली के अंदर पहुंच जाते हैं। तो यू कहता है कि अब हम यहाँ से आगे कैसे जाएंगे, यहाँ पर तो दीवार है। तो केविन कहता है कि टेंशन नहीं लेनी बीरू। और फिर तभी वो दोनों उसको पकड़कर सीधा दीवार के अंदर ले जाते हैं जहाँ पर वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। तो फिर यू जब अपनी आंखें खोलता है तो वो कहता है कि ये क्या, मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। और तभी वो आसपास की जगह को देखता है तो वो कहता है कि ये मैं कौन सी जगह पर आ गया हूँ। तो केविन कहता है कि अबे क्यों थक रहा है। और फिर हम जीनू को देखते हैं जो कहता है कि अरे वाह, वो देखो हम एक लड़की लेने के लिए आ रही है। और फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो आकर कहती है कि सर जीनू आपका इस वर्ल्ड में वेलकम है। और फिर वो जब वहाँ पर केविन को देखती है तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम अनवॉर्थी हो और इस जगह पर नहीं आ सकते। तो केविन कहता है कि अरे यार मामू लोग क्या हो गया, गुस्सा क्यों करते हो यार, चला जाता हूँ मैं यहाँ से। और फिर तभी वो वहाँ से वापस जाने लगता है। तो फिर हम यो को देखते हैं जो उसको रोकने की कोशिश करता है मगर वो नहीं रुकता। तो फिर वो लड़की कहती है कि सर मेरा नाम युनलन है और मैं इस लिंगयुन एसोसिएशन की गार्डियन हूँ। तो यो कहता है कि लिंगयुन एसोसिएशन अब ये क्या चीज है। तो जीनू कहता है कि लिंगयुन एसोसिएशन अर्थ में होने वाली घटनाओं पर पर्दा डालती है ताकि इंसानों को कभी भी मॉन्स्टर के बारे में पता न चले। और अभी तुम जिससे मिलने जा रहे हो अपने दोस्त की इन्फॉर्मेशन के लिए, वो इस एसोसिएशन का प्राइम मिनिस्टर है। तो प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाने के लिए तुम ऐसी हालत में नहीं जा सकते। और फिर तभी वो उसके पैर पे लगी हुई चोट को हील कर देता है। तो फिर यू जब देखता है कि उसकी टांग ठीक होगी और उसे कोई पेन नहीं हो रहा तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तो जीनू कहता है कि ऐसी छोटी मोटी इंजरी तो तुम खुद भी ठीक कर सकते हो। तो यू कहता है कि वो कैसे। तो जीनू कहता है कि वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले आओ अंदर चलते हैं।
तो फिर यू जब उस जगह को देखता है तो वो कहता है कि ये लिंक्यून एसोसिएशन तो कितना ज्यादा पुराना और टूटा हुआ है। मगर हम लुयान को देखते हैं जो यू को दरवाजा खोलकर अंदर लेकर जाती है तो यू हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि दरवाजे के अंदर वाली जगह एकदम ब्यूटीफुल पैलेस होता है जिसे देखकर यू हैरान ही रह जाता है और आसपास की चीजों को देखने लग जाता है। तो फिर लुयान कहती है कि आपका लिंक्यून एसोसिएशन हेडक्वार्टर में वेलकम है। तो भाई लोग आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसके नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी जल्दी अपलोड करता जाऊं तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कुछ भी नहीं। अब मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय टुडुरु। Desvíes la mirada, quédate cerca de mí.